नमस्कार मित्रों, मैं अनुराग शुक्ला आपको आपके अपने चैनल जीएस एक्सप्रेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं आपसे थोड़ा सा क्षमा चाहता हूं कि हमारा वीडियो आपको कुछ समय बाद मिल रहा है। कुछ स्वास्थ्य के ना सही होने के कारण ऐसा हुआ। तो चलिए, आज हम फिर से उपस्थित हैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु को लेकर, जिसको चट्टानें हैं। चट्टानें हमारे जीवन में एक अहम महत्व क्या है, इनके संबंध में आप पूरी जानकारी देखेंगे। ये क्या है, इनके प्रकार क्या होते हैं और इनका क्या क्या उपयोग है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी मतलब कि जमीन, आप देखेंगे कि ऊपर हमारे पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, तालाब है, भूखंड है, सागर है। ये संपूर्ण हमारी पृथ्वी है। उसमें से पृथ्वी की ये कुछ मोटाई, जैसे कि ये अंदर जो भी चीजें होती हैं, अगर हम इस पृथ्वी का ये हिस्सा काट के देखें इस हिसाब से, तो ये हमारी विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती, जिसको कि हम क्रस्ट कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी के क्रस्ट में जो भी चीजें होती हैं उनको सभी को चट्टान कहते हैं, चाहे वो मुलायम हो या कठोर हो। ये हमारी परिभाषा से स्पष्ट होता है। चट्टानें क्या होती हैं? पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी मुलायम या कठोर पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। क्रस्ट, पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसको क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट में कुल 110 तत्व मिलते हैं, जिनमें से 98% तत्वों में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस मतलब कि आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की ही प्रधानता है। अर्थात 98% जो तत्व हैं उनमें से यही सब तत्व हमारे पाए जाते हैं। तो ये चट्टानें कैसे बनती हैं, इनका क्या क्या निर्माण है, कितने प्रकार की होती हैं। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी तप्त गर्म गैस का और आग का गोला है, जो कि ऊपर से ठंडी हो गई है, किंतु अभी भी अंदर बहुत ज्यादा गर्म है। ये पूरा हीट, इसको क्रोड बोलते हैं या गर्भ भी बोलते हैं पृथ्वी का। तो ये बहुत ज्यादा हीट है। जब इसकी ऊष्मा पृथ्वी पर उपस्थित, जैसे कि आप कोई देखते हैं रोटी अगर गैस पे पक रही है, बन रही है, तो जहां से कमजोर रोटी की परत होती है वहां से गैस या भाप बाहर निकलने लगती है, देखते होंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी के अंदर भी बहुत ज्यादा हीट है। जो पृथ्वी के ऊपर कोई, अगर आप देखेंगे, जैसे ये पृथ्वी धरातल है और अंदर से कोई एक महीन सी हमारी वो है, दरार है, और ये सब गर्म मैग्मा है। तो आप देखेंगे यहां से ये एकदम से बाहर निकलता है, जिसको ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी उद्भेदन भी कहते हैं। ज्वालामुखी के बाहर जो ये गर्म तप्त मैग्मा निकलता है, इसको लावा बोलते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है तो ये आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। तरल मैग्मा के ठंडे होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानें आपको समझ में, आग्नेय मतलब आग से निर्मित चट्टानें। तो आग्नेय चट्टान इस प्रकार से गर्म जब बाहर निकल के ठंडा होता है तो ये आग्नेय चट्टानें बनाती हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि आग्नेय चट्टानें पड़ गई, फिर कुछ समय के बाद दूसरा उद्भेदन हुआ, तो उसी के ऊपर कई और परतें बन जाती हैं, जिसको कि हम अवसादी चट्टान भी बोलते हैं। आग्नेय चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमारी आग्नेय चट्टानें आग से निर्मित एवं अवसाद, एक परत दर परत उनमें जो चट्टानें होती हैं उनको अवसादी चट्टान बोलते हैं। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते। जीवाश्म का मतलब है वनस्पति एवं पशु पक्षियों के सड़े गले अंश को जीवाश्म कहते हैं। इसमें क्या है कि एक चट्टान बन गई आपकी, उसके बाद में कुछ समय तक के पेड़ पौधे, पत्तियां, सब कुछ इस पे इकट्ठा होता रहा, फिर दोबारा उद्भेदन हुआ, दोबारा से फिर एक परत बन गई, तो इसको परतदार चट्टानें भी बोलते हैं। रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं? जिनका रूप परिवर्तित हो जाए। आग्नेय व अवसादी चट्टानों में ताप एवं दाब के कारण जब उनके स्वरूप में व संगठन में परिवर्तन होता है तो रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। संगठन का मतलब उसके जो अणु हैं पास पास, अभी क्या है कि चट्टान है, ये बिल्कुल पास पास अणु हैं, लेकिन ताप एवं दाब के कारण ये टूट फूट हो जाते, तो इसके ये अणु दूर दूर हो जाएंगे, अर्थात इसके संगठन में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार हमारी जो ये आग्नेय चट्टानें हुई, उसके बाद में अवसादी चट्टानें बनी। अवसादी चट्टानें धीरे धीरे समय के साथ में ताप एवं दाब के कारण इस प्रकार दूसरे किसी उसमें रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस वजह से इसको रूपांतरित चट्टानें कहते हैं।
तो ये हुई हमारी चट्टानें। लेकिन इन चट्टानों का पुनः निर्माण अगर ऐसा तो है नहीं, पृथ्वी के अंदर से निकलती रहेगी मैग्मा लावा तो चट्टानें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको जानने के लिए चट्टानें कैसे बनती हैं तो हम इस चट्टान चक्र को, शैल चक्र को देखते हैं, रॉक साइकिल। ये अपसादी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है। सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है जो अपक्षय एवं अपर्दन के कारण अपसादी चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। अपक्षय एवं अपर्दन के कारण अपसादी चट्टानों में, फिर अपसादी चट्टानें ताप एवं दाब के कारण रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। ताप एवं दाब के कारण रूपांतरित चट्टानें में, लेकिन यही जब रूपांतरित चट्टानें छोटे छोटे कणों में धीरे धीरे धरातल के अंदर चली जाती हैं तो ये मैग्मा के रूप में चली जाती हैं, जो कि बाहर आती हैं तो फिर से पुनः आग्नेय चट्टानें बनाती हैं। अब रूपांतरित से फिर आग्नेय छोटे छोटे खंडों में बदलकर पृथ्वी में पहुंचना, इसको संगलन बोलते हैं। तो आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, इस प्रकार ये हमारा पूरा चक्र चलता रहता है, जिसको कि हम चट्टान चक्र के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आग्नेय चट्टानें हमारी सीधी रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। रूपांतरित चट्टानें फिर धीरे 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 करके एक बारी क्या हुआ कि ये हमारी इस प्रकार से विभक्त हो गई, फिर से सड़े गले जीवाश्म आ गए बीच में, फिर से ये दूसरी बार चट्टानें परिवर्तित हो गई। तो इस प्रकार यह रूपांतरित चट्टानें ताप दाब के कारण अवसादी में भी परिवर्तित हो जाती हैं। अवसादी चट्टानें ताप एवं दाब से, अवसादी चट्टान है जो कि ताप और दाब से पिघल कर पुनः पिघलने लगती हैं, इतना मैग्मा बना लेती हैं, जिससे आग्नेय चट्टान बनती है। उसके पुनर्वरणकरण के कारण रूपांतरित चट्टानें फिर बनती हैं। ये पूरा हमारा जो सिस्टम है, इस तंत्र है, इसको चट्टान चक्र, शैल चक्र या रॉक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।